ने देखा कैसे अपने रूप बदल जादू को सफल करने के उद्देश्य से आग बेनाम का अपहरण करने उसके निवास स्थान तक पहुंच गई। दूसरी ओर बालवीर के जादू के अंश को हासिल करने के लिए शशमाग ने ईवा की जान को खतरे में डाल दिया, जिसे बालवीर ने नाकाम कर दिया। आप सब बस से बाहर आ जाइए। डरने की कोई बात नहीं, अब कोई खतरा नहीं, लेकिन अब मुझे उसे सजा देनी है जिसने आप सबको इस परेशानी में डाला। अब आगे। बेनाम, हम जानते हैं कि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इस जगह को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, महामहिमोत्तम यहाँ कैसे? क्या बना रहे हैं? उत्तान रेखा, इसे कोई भी पार नहीं कर सकता, और जो भी करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। ये उत्तान रेखा है बेनाम। तुम्हारे अलावा अगर किसी और ने इसे पार करने की कोशिश की तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इस तरह जब तक बालवीर वापस नहीं आ जाता या फिर हम खुद तुम्हें निर्देश नहीं देते, तुम इस रेखा के बाहर मत आना। जी, शुक्रिया महामहिम। और अगर उत्तान रेखा पार नहीं किया तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, वो भी जिंदा। आगे जी कुछ सोचते हैं ना, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ। सोच लिया, हम अंदर नहीं जाएंगे, उस रेखा को पार नहीं करेंगे। बेनाम पार करेगी और बाहर आएगी। लेकिन बेनाम ऐसा करेगी क्यों? यंत्र निकालो अपना। मैं जानता हूँ तुम यही कहीं छुपे हुए हो। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा वो रूप देखोगे। अजे ना, मैंने थोड़ा कोई रूप नहीं देखना। अजे ना। तुमने किया ये जादू? जादू? क्या जादू? मैंने जादू वादू नहीं आता। मैं तो बस ड्राइवर हूँ जी। मैं तो बस चला रहा सी। तुम बस चला रहे थे? खा गए ना धोखा। मैं तेरा छोटा आदमी जी, कमाई से और काज से भी, पर इस छोटे आदमी को भी मेहनत करके रोटी कमानी पड़ती है जी। इस छोटे आदमी को भी भूख लगती है जी। इस छोटे आदमी का भी पेट है जी। पर मेरे पास जी, आप समझ रहे हो जी? नहीं समझ रहे हो जी? आओ जी, मैं तनु समझाता हूँ जी। आओ जी, आओ जी। आओ पाजी। देखो, मैं ठहरा छोटा आदमी, इसलिए 2 मोबाइल रखे हुए हैं। ऊपर का मोबाइल रास्ता दिखाता है, फिर नीचे के फोन से ऊपर के फोन पे वीडियो कॉल लगा के फिर एक्सीलेटर के पास बैठ के आराम से गाड़ी चला लेता हूँ, और लोगों को लगता है कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है जी। क्या मामा, बातें कम, काम ज्यादा। इससे पहले कि बालवीर इस छोटे आदमी को पकड़ ले, जादू निकलवाओ उससे। बेनाम! आगे चली जाओ यहाँ से। इस जगह को उत्तान रेखा का कवच मिला है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुद को इतनी अहमियत मत दो बेनाम। तुम इस लायक नहीं कि मैं अपनी शक्तियाँ तुम पर बर्बाद करूं।
मैं यहाँ बालवीर के लिए आई हूँ। मैंने बालवीर को मैसेज भिजवाया है कि मैं तुम पर हमला करने वाली हूँ। अब वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त, मददगार, माँ समान साथी को बचाने तो जरूर आएगा, और तब मैं उसे लाचार बना दूंगी। सपने देखना छोड़ दो आगिल। तुम्हारा बनाया हुआ महाजादू मिट चुका है, और उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई हथियार नहीं जो बालवीर को मार सके। बेना, तुम ठीक से सुनती नहीं। मैंने कब कहा कि मैं बालवीर को मारूंगी? मैंने कहा कि मैं उसे लाचार बना दूंगी। मौत से भी बदतर होगी उसकी लाचारी। ये चक्षु बाण है। इसकी तेज से अच्छों की आंखें चौंधियां जाती हैं। ऐसी जलन होती है कि कोई सहन नहीं कर सकता। आगिल, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। चली जाओ यहाँ से। बेनाम को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आगिल, मेरे रहते तुम बेनाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हें मारकर पहुंचाऊंगी। नहीं, शशमाक ने कमाल की चीज बनाई है। हूबहू बालवीर जैसी आवाज आ रही है। कोई भी धोखा खा जाए। बालवीर, बालवीर चले जाओ यहाँ से। आगिल के सामने मत आना। इसके पास चक्षु बाण है। चले जाओ। फंस गई मछली जाल में। अब मैं बेनाम को कैद कर लूंगी, फिर रूप बदल जादू से बालवीर को फंसाऊंगी। ये बाजी तो मैं जीत कर रहूंगी। बालवीर, तुमने बहुत बार हराया है ना मुझे, पर आज तुम हारोगे। मैं अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगी तुमसे। बालवीर, यहाँ से चले जाओ। आगिल के चक्षुबाण की तरफ मत देखना, वरना। बेनाम, तुम मेरी फिक्र मत करो। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी पता चल जाएगा। अरे, ये मेरी आंखों में क्या हो रहा है? मेरी आंखें क्यों चल रही हैं? बेनाम, ये क्या हो रहा है? बेनाम, मदद करो मेरी। बालवीर, निकल जाओ यहाँ से। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बलवीर पाजी, ठीक है जी, मैं निकलता हूँ। ये बस लिए बिना जाओ। अरे, मुझे इस बस से क्या लेना देना? मुझे तो इस लड़की से काम है, जो मुझे आगिल ने कहा था। तौबा तौबा। अब हम तुम्हारे जादू को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे।
डरिए मत, चिंता की कोई बात नहीं। आप सब निश्चित होकर अपने घर जाइए। ये आगिल की कोई चाल लग रही है। ऐसा लगा जैसे तौबा तौबा मेरे हमले करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्यों? बेचारी बेना। बालवीर कभी यहाँ था ही नहीं बेनाम। ये तो मेरा बिछाया हुआ माया जाल था जिसमें तुम फंस गई। और चिंता मत करो, ये कोई चक्षु बाण नहीं। बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगी। और जब होश में आओगी तो अपने आप को मेरे चेहरे के साथ पाओगी। और मैं तुम्हारा रूप, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पहचान लेकर तुम्हारे बेटे बालवीर को उसकी तबाही तक पहुंचाऊंगी। ये है रूप बदल जादू करने का जरिया। बेनाम के अपने बेटे बालवीर के जादू का अंश। बाजी, मैंने कर दिखाया। अब बनेगा मेरी जीत का जश्न। अरे भूलने से पहले पूरी बात तो सुन लो। हाजी की जीत का जश्न, खतरनाक चश्मात की जीत का जश्न। बकरा भाई, तुम्हारी जीत का जश्न, हम सब की जीत का जश्न। कुछ ज्यादा हो रहा। तौबा तौबा। जश्न मिशन के बाद मनाया जाएगा। अभी तो पहला पड़ाव पार हुआ है। हाँ मामा, अब जश्न का नहीं, जादू का वक्त है। रूप बदल जादू। आगिल, तैयार हो अपना रूप बेनाम को देने के लिए? तैयार नहीं, बेताब हूं। बेनाम का रूप, उसका चेहरा, उसकी पहचान को चुराकर बालवीर की बर्बादी के लिए बेताब हूं। आगिल बेनाम हो जाएगी और बेनाम आगिल। चश्मा क्या कर रहा है? जो कुछ भी कर रहा है बस देखते जाओ।
शशमाप, ये तो गजब का जादू है। आगिल, तुम तो एकदम बेनाम बन गई हो। यही तो इस रूप बदल जादू का कमाल है। एकदम बेनाम, वही शक्ल, वही आवाज, वही शरीर, बस इसके अंदर बेनाम नहीं, मैं हूँ आगिल। एक मिनट अकरम भाई, हो बात है, नीचे आना। वो कौन सा जानवर है जो दिन में सोता है और रात में ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके जागता है? वो जानवर नहीं है, पक्षी है। हाँ, तो कौन सा पक्षी है? उल्लू। उल्लू! शशमाक, कहीं तुम हम सबको उल्लू तो नहीं बना रहे हो? और अपने जादू से मेरे भांजे को बेहोश तो नहीं कर दिया? मामा, अब जश्न मनाओ। अरे यही मेरी भांजी है। देखा शशमाक, इसका जो तेज दिमाग है ना, ये मेरी देन है, वरना पहले ये तो बेवकूफ थी। वही आंखें, वही गुस्सा, वही मेरा डर, और जितना मुझे डर लग रहा है ना, उससे यही साबित हो रहा है कि यही मेरी भांजी है। मामा को दोबारा तसल्ली करनी पड़ेगी। ये जानते हुए कि तुम आगिल हो, उसके बाद भी तो बालवीर तो इस जन्म में कभी नहीं पकड़ पाएगा। सख्त बनेगा, बालवीर बनेगा, सर पे मेरे ताज सजेगा। मामा, मेरे भांजे के सर पे ताज सजेगा। मामा, सर पे भांजे के ताज सजेगा। अब बालवीर वही करेगा जो मैं उसकी माँ से कर पाएगी। उसके महाशक्तिशाली पाप भस्म को उसी के हाथों जिंदा करके। माँ, माँ, तो उतान रेखा, मतलब माँ में मुल्तान को शक हुआ होगा कि माँ की जान खतरे में हो सकती है, और इसलिए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए इस रेखा का निर्माण किया। मैं इसे पार नहीं कर सकता। माँ, माँ, कहाँ है आप? माँ, माँ कहाँ है? माँ, आप ठीक तो है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा माँ ठीक है या नहीं। माफ कीजिएगा माँ हमें, लेकिन मुझे आपकी रेखा को तोड़ना पड़ेगा। मन तो कर रहा है अभी के अभी गला काट दूं तेरा बालवीर। कहाँ गई थी आप? ठीक तो है? मैं कब से आपको पुकार रहा था। कहाँ गई थी आप? मैं यही थी, तुम्हारे पीछे तुम्हें सुन रही थी। माँ कहते हुए क्या मैं एक बार फिर से माँ सुन सकती हूँ? माँ, तुम अपनी माँ के नहीं, अपनी मौत के गले लग रहे हो बालवीर।
ये मैं पाशलोक में कैसे आ गई? और मुझे आगिर ने अपने जैसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? अब ये आगिर कौन सी नई चाल चल रही? मुझे बालवीर को आगाह करना होगा। पर कैसे? मेरी जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही। इसका मतलब आगिर ने मेरी शक्तियां छीन ली हैं। होश में आई, आ गई, होश में आ गई। होश में आ गई तू? अच्छा हुआ होश में आ गई। अब तुम्हें फिर से मैं बेहोश कर देता हूँ। होश, बेहोश, होश, बेहोश। अरे वाह, अच्छा है। मैं डर गया। देखो, देखो मैं डर गया। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा जादू कहाँ गया, तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ चली गई। हमने ये मिलाकर थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया है। बालवीर, ये उद्यान रेखा मिटाकर तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब मेरा बेटा जो है मेरे साथ मेरी सुरक्षा करने के लिए, फिर मुझे उसकी क्या जरूरत? हाँ माँ, मैं हमेशा आपकी सुरक्षा में तैनात रहूंगा। पहले अपने आप की सुरक्षा कर ले बालवीर, फिर किसी और की करना। अभी तो शाश्वान लोक पे कब्जा किया है, बहुत जल्द पूरे ब्रह्मांड पे हमारा कब्जा होगा। बालवीर कहाँ है? धरती लोक पे है। आपको कुछ काम था? हम ब्रह्मांड की यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं। एक दौरा करके सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि हर तरफ सब कुछ ठीक है या नहीं। इसलिए कुछ समय के लिए शाश्वान लोक की जिम्मेदारी हम बालवीर को देना चाहते हैं। हमारे होते हुए तुम बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बालवीर का दुश्मन मतलब हम सब का दुश्मन।